हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। आज हम लोग क्लास 6 टू 12 तक के लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं। ईएमसी की वर्कशीट नंबर 2 करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊँगा कि अगर आप 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए आज की ईएमसी की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 2 रहेगी हमारी, जिसकी क्लास है 6 से लेके 12th तक की वर्कशीट नंबर 2। इससे पहले वर्कशीट नंबर 1 में हमने ईएमसी के बारे में समझा था। ईएमसी की वर्कशीट नंबर 2 क्या है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ईएमसी जो है वो हमें क्या सिखाती है। ईएमसी हमें लाइफ स्किल्स सिखाती है। एक सर्वे के दौरान, अमेरिका का एक सर्वे हुआ था, उसके दौरान ये पता लगा था कि 15% जो आपका है वो आपका एकेडमिक पे, आपकी जो लाइफ है वो एकेडमिक पे डिसाइड होती है, आपकी सक्सेस 15% ओनली। 15% एकेडमिक यानी कि जितने आपके मार्क्स आए, चाहे वो 10th के मार्क्स हो या 12th के। लेकिन 85% आपकी सक्सेस या आपकी लाइफ की आगे सक्सेस या फ्यूचर आपका वो डिसाइड होता है आपकी लाइफ स्किल्स पर। यानी कि आप किस तरह सोच सकते हैं, किस तरह सही डिसीज़न ले सकते हैं, किस समय क्या करना चाहिए ये सोच सकते हैं, क्या डिसीज़न आपको लेना सही आता है या नहीं आता, ये सब। तो ईएमसी की वर्कशीट के थ्रू हम यही सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से लाइफ में कहाँ कहाँ चीज़ें, हम क्या क्या लाइफ स्किल्स हमारे काम आएंगी। ये ईएमसी की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी भी बताता हूँ, या आप नॉलेज मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कि अब मैं आपसे, या क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे बलशाली जानवर कौन सा है, यानी कि सबसे पावरफुल या सबसे ताकतवर जानवर एनिमल कौन सा है। आप सब में से कुछ लोग कहेंगे एलिफेंट, कुछ क्या सभी लोग एलिफेंट कहेंगे, हाथी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे लंबा जानवर कौन सा है, यानी जो लंबा है बहुत, तो आप सब कहेंगे जिराफ। जिराफ बहुत लंबा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है। तेज़ कौन भागता है सबसे ज़्यादा, मतलब कौन फास्टेस्ट है, कौन तेज़ दौड़ सकता है। तो आप सब कहेंगे चीता। चीता ही तो तेज़ दौड़ता है। ठीक है। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा समझदार जानवर है या कौन ज़्यादा चालाक जानवर है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे चिंपैंजी या फॉक्स। चलिए हम लोग फॉक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब मैंने इतने सारे जानवर आपको बताया, एलिफेंट, जिराफ, चीता, फॉक्स। इन सब में से जंगल का राजा कौन है, लायन ऑफ जंगल कौन है, सॉरी किंग ऑफ जंगल कौन है। कोई है? नहीं है। कौन है किंग ऑफ जंगल? लायन। लायन क्यों है किंग ऑफ जंगल? वो ना ही बलशाली है, ना ही वो सबसे बड़ा है। बलशाली है लेकिन सबसे बलशाली नहीं है ना। ना ही वो सबसे लंबा है, ना ही वो सबसे तेज दौड़ सकता है, सबसे बोल रहा हूँ मैं। और ना ही वो सबसे समझदार है, लेकिन तब भी जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि जो लायन है उसे ये पता है कि किस वक्त क्या डिसीज़न लेना है, किस वक्त क्या डिसीज़न लेना है, क्या उसके लिए ठीक रहेगा, क्या से उसे क्या करना है, उससे प्लानिंग करनी आती है। कहते हैं ना, जब लायन किसी का शिकार करता है तो 2 कदम पीछे जाकर और छुप कर वगैरह वगैरह ऐसे करके शिकार करता है। तो वो उसकी प्लानिंग है, उसको पता है कि किस तरह से उसे करना है। तो वो लायन की क्या है, वो स्किल्स है उसकी। और उसकी इस इन्हीं स्किल्स ने उसे क्या बना दिया, जंगल का राजा। अगर आपको भी अपनी लाइफ में आगे सक्सेस पानी है, यानी कि राजा बनना है, तो आपको भी अपनी लाइफ स्किल्स को डेवलप्ड करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए आज के हमारी एएमसी की वर्कशीट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें 7 मिनट का चैलेंज दिया हुआ है। तो पिछली बार ईएमसी के महत्व को समझा, आइए इस बार ईएमसी में दी गई एक गतिविधि करके देखते हैं। ईएमसी की हर गतिविधि के 2 भाग है, गतिविधि करना और फिर उसे अनुभव पर सोचना। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहली वाली वर्कशीट में, ईएमसी वर्कशीट नंबर 1 में, हमने ईएमसी के महत्व को समझा कि ईएमसी क्यों ज़रूरी है, क्या है, ऐसे। इस वाली में हम लोग एक और गतिविधि करेंगे
और इस हर गतिविधि ईएमसी में आपको जितनी भी गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज़ दी जाएंगी उनके दो पार्ट होते हैं। पहला करना और फिर उससे अनुभव पर सोचना, जो आपने अनुभव किया उस पर विचार करना, सोचना। अगला है हमारा भाग वन। चलिए भाग वन देखते हैं कि क्या कहता है। भाग वन कह रहा है, जैसा कि नाम से पता चलता है इस गतिविधि में आपको 7 मिनट में आसपास उपलब्ध सामग्री से ऊंचा और मजबूत टावर बनाना है। जैसा कि नाम से पता लगता है कि 7 मिनट का चैलेंज है कोई, तो 7 मिनट में आपको अपने आसपास के कोई भी सामान से उपलब्ध ऊंचे से ऊंचा और मजबूत से मजबूत टावर बनाना है। ठीक है, कोई भी लंबा से लंबा टावर। आप की भी सामग्री या वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। टावर ऊंचा और मजबूत होना चाहिए। आप यह गतिविधि अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। हम किसी भी सामान का यूज़ कर सकते हैं और हम इसको अपने सदस्यों से, घर के सदस्यों से, जैसे बहन भाई, माता पिता, कजिन्स, इन सब के साथ मिलकर भी इस एक्टिविटी को, गतिविधि को कर सकते हैं। तो हो जाइए शुरू। घड़ी में 7 मिनट का टाइम सेट करिए और अपने आसपास देखिए और बनाइए एक ऊंचा टावर। तो आपसे ईएमसी कह रही है कि शुरू हो जाइए, 7 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और बनाना टावर शुरू कीजिए। यहाँ पर कुछ ईएमसी ने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये देखिए कितना ऊंचा टावर बनाया है इन्होंने भी वही सेम चीज़, दोनों में आपको यहाँ पे टावर के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो अब आपने टावर बना लिया। 7 मिनट के अंदर अंदर आपको किसी भी सामान से, घर में जो भी सामान मिले, कुछ भी चीज़, उससे टावर बनाना था 7 मिनट में। अब आपने बना लिया। अब हम आ चुके हैं भाग दो पर। भाग दो क्या है? अनुभव पर। यानी कि आपने टावर बनाने के बाद क्या अनुभव किया उस पर सोचेंगे। टावर बना लेने के बाद मज़ा आया? भाई जाहिर सी बात है, जब हम लोग कोई नई चीज़ करते हैं, टावर बनाना हमने नया सीखा कुछ, तो हमें मज़ा आता है कोई भी नई चीज़ करते, चाहे वो कोई नया चैप्टर पढ़ना हो या कोई भी नई चीज़। घर में एक नया, अगर कोई नई चप्पल तक भी आए तो उसे भी पहनने में मज़ा आता है। तो ऐसे ही मज़ा तो आया ही होगा। तो अब है गतिविधि के बारे में सोचने का समय। अब हम गतिविधि के बारे में सोचेंगे, यानी इस एक्टिविटी के बारे में सोचेंगे कि हमने क्या सोचें। ठीक है, आगे क्या है? नीचे दिए गए बॉक्स में अपने टावर का चित्र बनाकर हमें बताइए वो कितना ऊंचा था। तो यहाँ पर साइड में एक बॉक्स दे रखा है, स्पेस है यहाँ पर खाली नीचे। तो इसमें आपको अपने टावर की चित्र बनानी है। वो कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ी इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आप ड्रॉ करके और यहाँ पर बताना हो कितना ऊंचा था, किन किन वस्तुओं से बना था, अपने किसी के साथ मिलकर बनाया था या अकेले। आपको ये भी बताना है कि आपने किसी के साथ मिलकर बनाया था या अकेले। तो ऊंचा कितना था वो आप बता ही सकते हैं, 1 मीटर था, 2 मीटर, 1.5 मीटर। आपने किन किन वस्तुओं से बनाया था? ज़्यादातर लोग बनाएंगे घर के किचन के सामान से। आपने किसी के साथ मिलकर बनाया था या अकेले? अगर आपने भाई बहन के साथ मिलकर बनाया होगा तो आप उनका नाम लिखेंगे, और अकेले बनाया था तो अकेले। आपको ये बनाकर कैसा लग रहा है, मज़ा आया? तो ये आप सब लिखेंगे। मैंने नीचे आंसर्स दे दिए हैं उसके, तो आप वहाँ से दिखाऊंगा, मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। अगला, मेरा हमारा टावर। क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाए, अपने जवाब पर गोला बनाएं? आपने जब ये एक्टिविटी करी यानी टावर बनाया 7 मिनट में, तो आपको क्या लगा कि आप कुछ रचनात्मक यानी कुछ क्रिएटिव तरीके से, थिंग्स से सोच पाए अपने दिमाग से? आपको लगा कि मैं कुछ क्रिएटिव तरीके से, क्या जवाब आएगा आपका? हाँ, नहीं या शायद? तो भाई हाँ ही आना चाहिए। हाँ क्यों आना चाहिए? अब देखिए, आपने जब टावर बनाया तो आपने ये चीज़ ज़रूर सोची होगी, हर कोई यही सोचेगा, जो भारी चीज़ है उसे नीचे रखेंगे और जो हल्की चीज़ है उसे ऊपर रखेंगे, और जो छोटी चीज़ है उसे ऊपर रखेंगे और बड़ी चीज़ को नीचे। सबसे ऐसे करते 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 टावर बनाया। तो ये सब क्या है? ये सोचना ही तो हुआ एक तरह से क्रिएटिव। तो इसी का यहीं पे ये पूछा गया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हाँ। तो हमारा जवाब क्या होगा? हाँ। अगला जो है, क्या आप बता सकते हैं कि इस टावर को बनाने में आपने और किन किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया? हाँ, ये सब आंसर्स मैंने आपको नीचे अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इनका आंसर्स मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पर जो साइड में स्पेस दे रखा है, यहाँ पर आप अपनी टावर का चित्र लगा सकते हैं
खुद करके सीखे हुए कामों का अनुभव हमें अक्सर लंबे समय तक याद रहता है और उसे मिली सीख हमारे व्यवहार और कामों का हिस्सा बन जाती है। हम जो खुद करके देखते हैं वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। जैसे कि अब आपने को अगर आप लोगों को कहते हैं कि किताब पढ़ने से अच्छा अगर हम उसकी कोई फ़िल्म मिल जाए या कोई वीडियो मिल जाए तो वो किताब हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो हमने खुद देखी है, खुद करके देखी है। तो वही, और उससे हमें सीख भी मिलती है और उसे हम यूज़ भी करते हैं अपने घरों में। उस सीख को अपने जीवन में उस सीख को हम इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए भविष्य की क्षमताएं सीखने के लिए उन्हें गतिविधियों के द्वारा करके देखना और उससे मिली सीख पर सोचना ज़रूरी है। इसलिए भविष्य में इसलिए भविष्य की क्षमताएं सीखने के लिए यानी भविष्य में आप कैसी कैसी क्षमताएं आपको प्रयोग करनी पड़ेगी, उन्हें सीखने के लिए आपको इन एक्टिविटीज़ को या गतिविधियों को करके देखना और उनसे मिली सीख पर सोचना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चित्र भी दिखा देता हूँ। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर अब ये कैसा चित्र बनाए, तो मैंने कुछ इस तरह का बनाया है। ये देखिए, ये ऊपर एक बाल्टी रखी हुई है, ये स्टूल है और ये टेबल है। मैंने कुछ इस तरह से लग कर बनाया था एक टावर कि यहाँ पर मैंने टेबल रख दी, उसके ऊपर स्टूल रख दिया और उसके ऊपर बाल्टी रख दी। कुछ इस तरह से एक टावर मैंने बनाया था। आप भी चाहे तो इस तरह का बना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप दूसरा बनाएं, तभी आपको अच्छी तरीके से सीख मिलेगी। और यहाँ पर सब मैंने लेंस भी यूज़ करी है कि कितनी हाइट की थी, सब चीज़ें क्या था क्या। दूसरा इसका एक एग्जांपल है, वो है ये। आप यहाँ पर देखिए, इधर साइड में इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर एक गिलास का टावर बनाया मैंने। ये वाला असली नहीं है, ये मैंने इमेज लगाई हुई है, लेकिन इस तरह से मैंने ट्राई करा था। ऊपर वाला रियल है, वो मैंने घर पे भी ट्राई भी किया था, सॉरी ट्राई किया था, लेकिन ये वाला असली नहीं है। लेकिन इस तरह का भी मैंने बनाया था, इस तरह से भी आप गिलास से बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। आप लोग पूछते हैं कि कैसा बनाए, इसलिए मैंने एग्जाम। अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो हमारी वर्कशीट में दिए हुए थे। आपका टावर कितना ऊंचा था? पहला प्रश्न ये था। अब मेरा टावर जो था वो 1 मीटर के लगभग कुछ था। अगर आपका टावर 2 मीटर है तो आप 2 मीटर लिख लीजिए, 3 मीटर है तो 3 मीटर लिख लीजिए, जितना भी आपका। मेरा 1 मीटर था तो मैंने लगभग 1 मीटर लिख दिया। यह किन किन वस्तुओं से बना था? किन किन वस्तुओं से? 90% बच्चे रसोई के बर्तन या डिस्पोजल कप से ही टावर बनाएंगे, और शायद आपने भी बनाया होगा। तो मैंने रसोई के बर्तन, वो गिलास जो थे वो रसोई के बर्तन थे, और डिस्पोजल कप से भी कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से। अगला, आपने किसी के साथ मिलकर बनाया था या अकेले? भाई मैंने अकेले बनाया था, इसलिए मैंने अकेले लिखा। अगर आपने किसी के साथ मिलकर बनाया था तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने अपने बहन, भाई, माता पिता, कज़न, इन सब के साथ मिलकर बनाया था। आपको टावर बनाकर कैसा लग रहा है? टावर को बनाकर अच्छा लगा और यह समझ में आया कि कोई भी कार्य जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। जब हम करते हैं तब हमें समझ में आता है और अगली बार हम बेहतर कर पाते हैं। भाई हमने टावर को जब बनाया, हमने सुना कि भाई हमें टावर बनाना है, इस एक्टिविटी में हमने सोचा यार बहुत आसान है। लेकिन जब हमने देखा कि यार हमसे तो टावर बन ही नहीं रहा, वो कभी इस साइड गिर रहा है, कभी उस साइड गिर रहा है, वो खड़ा ही नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा पा रहा था क्योंकि आपने गलती करी, आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं करी थी। लेकिन जब आपने उसे 2-3 बार बनाया तो आपका टावर अच्छे से बन गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि पहली बार में हमसे अच्छा नहीं बना, लेकिन जैसे जैसे हमने उसका प्रयास करा, उसकी प्रैक्टिस करी, तो हमसे वो बेहतर बनता गया। अगला जो प्रश्न था वो था, क्या आपको लगा यह करते हुए आप रचनात्मक तरीके से सोच पाए, अपने जवाब पर गोला बनाएं? तो मैंने ये आंसर इसका भले ही ऊपर बता दिया, लेकिन यहाँ भी बताना ज़रूरी था कि भाई हाँ, रचनात्मक तरीके से मतलब क्रिएटिव। तो हमने वो सोचा कि हल्की चीज़ें नीचे आएंगी, सॉरी हल्की चीज़ें ऊपर जाएंगी, भारी चीज़ें नीचे आएंगी, बड़ी चीज़ें नीचे आएंगी, छोटी चीज़ें ऊपर जाएंगी। ये सब क्या है? क्रिएटिविटी है हमारी, क्रिएटिव ढंग से सोचना है। तो इसलिए मैंने यहाँ हाँ पर आप गोला बना सकते हैं, या ऐसे आंसर डाल के हाँ लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए।
अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, क्या आप बता सकते हैं को इस टावर को बनाने में आपने किन किन क्षमताओं का इस्तेमाल किया? हाँ, बता सकते हैं। इस टावर को बनाने के लिए हमने सबसे पहले रचनात्मक तरीके से सोचा कि भाई क्या क्या, वो मैंने आपको बता दिया। करके देखना, हमने 3 से 4 बार कोशिश करी होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि 3 से 4 बार में ही टावर बना, पहली बार में नहीं बना। कुछ बच्चे होंगे जिनका पहली बार में ही अच्छा बन गया, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 3-4 बार बनाया, गिरता रहा, तब उनका अच्छा बना। तो इसलिए हमने करके देखा। अगला प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपसे दूसरी बार में ही अच्छा बन जाएगा। यानी कि बड़ी चीज़ें नीचे रखो, छोटी ऊपर रखो, हल्की भारी, वज़न इधर उधर चेक करके कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। अगर आप ज़्यादा ऊंचा बना देंगे तो वो तब भी गिरेगा, ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो वो गिरेगा ही नहीं, गिरेगा तब भी। इस तरह से हमने सीखा। ओके, तो हमारे ये प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं, सारे प्रश्न। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक इस वीडियो के लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन दूंगा बहुत ज़रूरी, जो आप अगर किसी भी क्लास में हैं तो ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको यहाँ पर। तो ठीक है, ये वीडियो सॉरी पब्लिश होने से 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर एक और वीडियो पब्लिश होने वाली है, जिसका टॉपिक रहने वाला है सीबीएसई ने एक लेटेस्ट सर्कुलर सीबीएसई ने एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है, जिसमें उसने कहा है कि वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, सॉरी। लेकिन आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही ये वीडियो पब्लिश हो, इसके 2 घंटे बाद वो वीडियो पब्लिश हो जाएगी, 2 या 3 घंटे या हो सकता है 1 घंटे में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वो इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है कि अगर आप 6th में, 7th में, 8th में, 9th में या 10th में या 12th में भी या 11th में किसी भी क्लास में हैं तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो में सीबीएसई के लेटेस्ट एक सर्कुलर आया है, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में दी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी। और जब मैं वो वीडियो पब्लिश करूँगा तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यहाँ पर मैं वीडियो के बीच में आई बटन में भी देने की कोशिश करूँगा कि अगर दे पाऊँ तो आई बटन में भी डाल दूँगा, और मेरे चैनल पर तो आपको वो मिल ही जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्द से जल्द, ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। वो वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सीबीएसई का एक लेटेस्ट सर्कुलर आया है, जो 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th इन सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो देखनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी, चाहे आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि उस वीडियो में सीबीएसई के एक लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में जानकारी, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में सीबीएसई बोर्ड है, तो वो वीडियो तो आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि उससे आपके रिज़ल्ट पर, फाइनल रिज़ल्ट जो आपका बनता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पब्लिश होते ही डाल दूंगा, और आई बटन में भी डालने की कोशिश करूंगा, और वरना मेरे चैनल पर तो आपको मिल ही जाएगी। तो इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी अगर मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, जैसे कि अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 100 तक और ग्रो हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे हाफ़ एन आवर यानी आधे घंटे के अंदर ही डाल दूँ। लेकिन अगर धीरे धीरे ये अगर ऐसे 10-20 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो मैं 2-3 घंटे के बाद ही उसे पब्लिश करूँगा। तो जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश करिए, ताकि वो वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी क्लासेस के लिए। तो चलिए, आज की मैंने वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी। आज की ईएमसी की वर्कशीट भी हमारी यहीं पर ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट सीबीएसई सर्कुलर्स। और अगर आपको ये वीडियो ईएमसी की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस इजी लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। और जो भी बच्चे 6th 7th 8th या 9th या 10th में, जो इनको आप जानते हैं 11th या 12th में है, जिन्हें आप जानते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो, जो इसके बाद वीडियो आने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक और शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन देना ना भूलें। यूट्यूब चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।
चलिए अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।